इस धर्मशाला की बहुत बड़ी बात है कि एक बेटी के याद में हमारे बड़े भाई हैं गोपाल भैया, और उन्होंने जो है सो ये ज़मीन खरीद के इसकी नींव रखी। देवघर रास्ते में जो भी धर्मशाला है उससे ये आपको भिन्न लगेगा, क्योंकि प्रत्येक साल के 365 दिन यहाँ फ्री सेवा रहती है। किसी भी बम को जो है सो यहाँ पे कोई भी शुल्क जो है सो यहाँ पे देना नहीं पड़ता है। खाना, रहना, चाय, नाश्ता, सारा चीज यहाँ पे फ्री व्यवस्था हम लोगों के द्वारा जो है सो यहाँ करवाया गया है। कांवड़िया पथ में भगवान शिव के प्रति आस्था, समर्पण के कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। इस पथ पर एक धर्मशाला ऐसा भी है जहां एक दंपत्ति का अपनी बेटी के प्रति प्यार व शिव भक्ति के सामंजस्य से सेवा एवं परोपकार का उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ कांवड़ियों को भोजन से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। जी हाँ, कांवड़िया पथ पर गोविंदपुर के पास सहरसा के सिंघौल निवासी गोपाल झा ने अपनी बेटी प्रियंका की याद में धर्मशाला बनवाई है, जहां 24 घंटे कांवड़ियों के लिए निःशुल्क सेवा दी जाती है। यहाँ रुकने वाले कांवड़ियों को भोजन, नाश्ता व अन्य सामग्री मुफ्त में दिया जाता है। डाक बम कांवड़ियों के लिए गर्म पानी, शरबत, फल आदि की विशेष शिविर भी लगाया जाता है। धर्मशाला के संस्थापक गोपाल झा व उनकी पत्नी सुनीता देवी अपने सहकर्मियों के साथ दिन रात कांवड़ियों की सेवा में लगे रहते हैं। बेटी की मृत्यु के पश्चात उपजे वियोग से इस दंपत्ति को शिव भक्ति की तरफ मोड़ दिया। वे 6 वर्षों से कांवड़िया की सेवा कर रहे हैं। शैलेश झा ने बताया कि उनकी बेटी प्रियंका पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में होनहार थी। उनका सपना था कि वह डॉक्टर बने। वर्ष 2011 में उनकी 21 वर्ष की आयु में असामयिक निधन हो गया। उस समय वह बीएससी पार्ट 2 की परीक्षा दे रही थी। इनके निधन के बाद लगा कि अब उन दोनों के जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। दोनों पति पत्नी ने शिव भक्ति का सहारा लिया। वे हर महीने पैदल कांवड़ यात्रा कर देवघर जाने लगे। रास्ते में कांवड़ियों की परेशानी को देखकर धर्मशाला निर्माण की इच्छा हुई। इसके बाद बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए जमा पैसे तथा घर की कुछ जमीन को बेचकर गोविंदपुर के समीप कांवड़िया पथ पर जमीन खरीदकर वर्ष 2015 में धर्मशाला के निर्माण कार्य की नींव रखी। बोलबम के रास्ते हम अभी सहरसा धर्मशाला के बैजनाथपुर, मुंगेर जिला के बैजनाथपुर में हैं। बोलबम जा रहे हैं। रास्ते में अपने गिरिडीह जिला का जो धर्मशाला देखे, हालांकि अभी सावन का समय नहीं है, सावन के समय में जगह नहीं रहती है यहाँ, और वीडियो इसलिए बनाने लगे जो अपने गिरिडीह जिला का धर्मशाला देख करके हमको खुशी मिला कि कम से कम कोई तो है जो बोलबम के रास्ते या और भी जो कांवड़ यात्रा इस होके करते हैं उनको कुछ भी सहूलियत और कर्मचारी संघ के महामंत्री, जिला महामंत्री हैं संतोष जी, उनसे बात करेंगे इस सहरसा धर्मशाला के बारे में कुछ जानकारी। देखिए, सहरसा प्रियंका धर्मशाला आकर के मन गदगद होता है कि हमारे गोपाल जी सहकर्मी हैं और जिला रेकर रूम में मुंशी के काम भी कर रहे थे। इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पे जो प्रियंका धर्मशाला, चूँकि इनके गांव सीहोल से भी मैं जुड़ा हुआ हूं और काफ़ी जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये जो किया गया है इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे कर्मचारी बंधु, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, जो भी विभाग में हो, वो आवे यहाँ आकर के अपने ज़िला के नाम को, बिहार के नाम को रोशन करे सहरसा प्रियंका धर्मशाला के नाम पर। जय महादेव। सहरसा धर्मशाला, सहरसा के जितने भी लोग हैं उनके जन सहयोग से यहाँ पे जो है सो निर्माण कराया जा रहा है। इस धर्मशाला की बहुत बड़ी बात है कि एक बेटी के याद में हमारे बड़े भाई हैं गोपाल भैया, और उन्होंने जो है सो ये ज़मीन खरीद के इसकी नींव रखी, और जितने भी हम लोग हैं इसमें सहभागी हैं, और यहाँ पे ये सहरसा धर्मशाला हम लोग निर्माण करवा रहे हैं जो जन सहयोग से हो रहा है।
और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आपको देवघर रास्ते में जो भी धर्मशाला है उससे ये आपको भिन्न लगेगा, क्योंकि प्रत्येक माने साल के 365 दिन यहाँ फ्री सेवा रहती है। किसी भी बम को जो है सो यहाँ पे कोई भी शुल्क जो है सो यहाँ पे देना नहीं पड़ता है। खाना रहना, चाय नाश्ता, सारा चीज़ यहाँ पे फ्री व्यवस्था हम लोगों के द्वारा जो है सो यहाँ करवाया गया है। और मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से लोगों से निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस सहरसा धर्मशाला से जुड़े और इसके निर्माण में सहयोगी बने, सहायक बने, क्योंकि ये एक से सिर्फ सहरसा धर्मशाला ही नहीं है, ये हमारे कोसी कमिश्नरी की शान है। इस रास्ते में कोसी कमिश्नरी का एक भी धर्मशाला नहीं था और ये सहरसा कोसी कमिश्नरी का जो हेडक्वार्टर है उसके नाम से ये धर्मशाला बन रहा है। ये आप सबों का धर्मशाला है, हम सबों का धर्मशाला है। हम लोग मिल के इसे बनाएं और इसे जितना आगे ले जाए, यही हम लोगों की जो है सो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, ये धर्मशाला का क्या ऐसा लगा जो धर्मशाला यहाँ कब निर्मित हुई और किनके द्वारा की गई थी यहाँ? देखिए, ये धर्मशाला जो है सो ये धर्मशाला की ज़मीन लगभग 2012 ईस्वी में खरीद हुई थी और 12 ईस्वी में जब खरीद हुई तो यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसका अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और यहाँ पे उस समय तत्कालीन डीएम थे जो कि सुखपुर के ही थे, सुपौल सुखपुर के जैसे के थे वो, और हम लोगों ने उनसे जाके मिला और उन्होंने फिर जो है सो आदेश करके यहाँ पे जो अतिक्रमण किया हुआ था उनको खाली करवाए और पुनः उसके बाद जो है सो यहाँ पे धर्मशाला का निर्माण 2016 से जो है सो शुरू हुआ। और 2016 से जो शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये चल रहा था। बीच में कोविड हम लोगों को पकड़ा गई और कोविड जब समाप्त हुआ उसके बाद पुनः इसका निर्माण पूरी तेज़ी गति से किया गया और लोगों के लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सहरसा के जो भी लोग हैं जो इसमें सहभागी हैं। बहुत सारे सहरसा के लोग हैं जो इसमें जो है सो सहभागी हैं और इसको निर्माण करने में हमारे सहायक हैं। मैं उनका जो है सो इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आपका सहयोग निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सहयोग है जो हमारे कोसी कमिश्नरी के लिए एक गौरव का काम करेगा यहाँ पे मुंगेर ज़िले में, ये सहरसा धर्मशाला।